अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब। मैं आपको इस कमीज़ की कटिंग आसान तरीके से कमीज़ काटना सिखाऊंगी। सबसे पहले तो आप देखिए, ये है हमारा कमीज़ का कपड़ा। ये वैसे पूरे सूट का कपड़ा है जो आजकल चल रहा है, शलवार और कमीज़ एक जैसा। तो असल ये है कि बाज़ लोग इसलिए भी परेशान होते हैं कि हम इतने बड़े कपड़े को कैसे करके कटिंग करें या क्या करें, तो उसका तरीका मैं आपको आसानी से बताऊँगी। ये कमीज़ है जिसे हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। जब कभी भी आपने बड़े पीस से शलवार और कमीज़ एक साथ हो, कपड़ा आपने कमीज़ का कपड़ा निकालना हो, तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि आप कमीज़ का जो दामन है आप उसको देखो कि दामन कितने इंच का है। ये है दामन, आप देख सकते हैं 25 इंच का है। कितने इंच का है? 25 इंच का है, ठीक है। तो आपने 25 में 2 इंच बढ़ा देना है, 27 इंच। ये हम सिर्फ पीस निकालने के लिए कि बड़े कपड़े से आप शर्ट पीस कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये दामन है हमारा 25 इंच का, आप देख सकते हो। तो ये हम इसको निकालेंगे 27 इंच, ठीक है। ये हम निकाल देंगे इसका चौड़ाई, ठीक है। अब हम अगला क्या काम होता है हमारा, कमीज़ की लंबाई को देखना कि इस कमीज़ की लंबाई है कितनी। तो आप देख सकते हैं कमीज़ की लंबाई है 42 है, तो हम 3 इंच बढ़ाएंगे। 42 में हम 3 इंच बढ़ाएंगे, 43, 44, 45, ठीक है। 45 इंच लंबाई। ये बड़ा कपड़ा है, कमीज शलवार दोनों है इसमें। हम इससे लंबाई हमारी 45 होगी, ठीक है, और चौड़ाई हमारी 28 होगी। इतना कपड़ा हम निकाल के इसका सेंटर बना के हम इसको तैयार करेंगे। आपने कटिंग के वक़्त अगर गले का और दामन, गला दामन बॉर्डर वाला सूट है तो आपने उसका सेंटर बनाना है, ठीक है। उसका सेंटर बनाना है और उसका सेंटर करके उसके बाद पीस आपको बिछा के वैसे कटिंग करना है। और अगर हमारा ऐसा है कि कमीज शलवार बिल्कुल एक साथ है, तो उसका आसान तरीका यही है कि आप पहले लंबाई चौड़ाई निकाल के आप इस बड़े कपड़े से, थान के कपड़े से, आप इसके सूट के कपड़े से आप इसका पीस पहले निकालो, कमीज़ का जो सामने का पीस है, ठीक है। मैं आपको पीस निकाल के तैयार करके फिर आपको रेडी करके बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, मैंने उस कपड़े से आगे और पीछे का दोनों का पीस निकाल लिया है, ठीक है। ये मसला हमें क्यों है, देखें एक बात समझे, नए जो सीखने वाले होते हैं वो बॉर्डर वाला और गला वाला तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें आस्तीन का पीस अलग निकाला हुआ होता है, दामन अलग निकाला हुआ होता है, आगे पीछे वो दामन दिए हुए होते हैं, तो उनको वो कटिंग करने में परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये तरीका ये ऐसा है कि जो बिल्कुल शलवार कमीज़ एक साथ कपड़ा जो आता है उसमें आपने लाजमी ऐसा कटिंग करना है कि आप पहले आगे पीछे का दोनों निकाल लें, उसके बाद अपने हिसाब से ये सेंटर, जैसे देखें ये मैंने सेंटर बना लिया, ठीक है। कमीज़ का सेंटर करके आप इस तरह करके इस्त्री करके एक के ऊपर एक रखें, ठीक है। ये नए सीखने वाले के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपने क्या ख्याल करना है, ये फूलों की डिज़ाइनिंग में ना अक्सर लोगों से ये गलतियाँ होती हैं कि वो जो है ना, मतलब इस बात का ख्याल नहीं करते कि फूल ऊपर जा रहे या नीचे जा रहे क्या है। तो आपने, नए सीखने वालों ने लाजमी ये बात का ख्याल करना है कि आपकी कपड़ों की धारियाँ या फूलों वाला प्रिंट या कोई भी कपड़ा हो, वो लाजमी आपका जो है ना, आपने देख के उसके बाद फिर आपने उसको ऊपर नीचे, बाजू का ऐसे भी गलती हो जाती है बाजू से, जो है ना, आगे का आगे काट लिया या पीछे का अलग काट लिया, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। दोनों बेशक आप एक साथ ले लें या अलग अलग भी काटें, लेकिन आप फूल और प्रिंट और डिज़ाइनिंग का ज़रूर ख्याल करें, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये नीचे की तरफ है, ये दामन हमारा नीचे इस तरफ बनेगा और यहाँ पे हमारा गला बनेगा, ठीक है। और ये सेंटर करके मैंने बिठा लिया है और ये मैंने उल्टा करके प्रेस किया, ठीक है। ये वो बातें हैं जो सीखने से पहले, जो नए सीखने वाले हैं कटिंग से पहले, वो इन बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ठीक है। अब हम कटिंग करना। अच्छा, आप एक और चीज़ ये कि मैंने जो ये मेजरमेंट के लिए कमीज़ ली है ना, हर किसी की कमीज़ की अपनी अपनी लंबाई है। जो भी आपकी लंबाई हो कमीज़ की, जो आप लेके बैठे हैं कटिंग के लिए, आपने बस वो पीस निकालते वक्त 3 इंच लंबाई में बढ़ा कर लेना है, ठीक है। यूँ समझे, अगर 38 लंबाई है कमीज़ की तो आपने 3 इंच बढ़ा के 41 लेना है, तैयार, ठीक है, कपड़ा जो आप निकालेंगे। और चौड़ाई आपने दामन के लिए 2 इंच बढ़ानी है, ठीक है। इस तरह करके आपने पीस ले लेना है। अब जो मैं कमीज़ की कटिंग कर रही हूँ वो थोड़ा लंबी कमीज़ पहनती है, इस वजह से इस कमीज़ की लंबाई जो है हमें तैयार 42 रखनी है, 42, 43 इतनी रखनी है, ठीक है। बहरहाल आप कटिंग देखें। ये पीस निकालने के बाद हम जो सबसे पहले जो हमारा नाप होगा ना, वो हमारा होगा कंधों का नाप। और कंधे का नाप हमें किस तरह लेना है आप ये अच्छे से देखिएगा। जो आपकी नाप वाली कमीज़ है आप उससे बिछाएं, ठीक है। और आप यहाँ ये वाली सिलाई है, ये यहाँ से लेकर ये इनका कंधा आप देखें, मसलन इनका कंधा कितना है,
15.5, ठीक है। कंधा हम यहाँ से लेंगे, ठीक है। 15.5 इनका कंधा है, ठीक है। तो कंधे पे 15.5। आप ये गौर से देखिएगा, देखिए स्किप ना करें, बहुत आराम से सुकून से वक्त दें। घर बैठे आप सीख सकती हैं सिलाई, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 15.5 है, ठीक है। हम इस पर 1 इंच बढ़ाएंगे, 16.5, ठीक है। 1 इंच बढ़ाएं। 1 इंच हमने क्यों बढ़ाया? आधा इंच यहाँ से, आधा इंच ये इस तरफ की सिलाई में जाएगा और आधा इंच यहाँ से इस तरफ की सिलाई में जाएगा। तो ये 16.5 इंच, 15.5 था कंधा, हमने 1 इंच बढ़ा के 16.5 लिया, ठीक है। ये लाजमी आप ख्याल करिएगा, 16.5 हम निशान लगा लेंगे 16.5 पे। ये देखें, अच्छा अब ये 16.5 है ना, ठीक है। ये 16.5, अब इसका आधा क्या होगा? आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंची टेप के ये ले, इसको इधर से मिलाएं 16.5 पे, और ये फिर ये जो भी आधा निकला आप देख लें कितना, 7.25 आधा है, ठीक है। निकल आया है 7.25। तो हम ये कंधा ले लेंगे 7.25। यह देखें आप 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या करना है, यहाँ से ना आप इतना जहन में रखें, ये जो तिरछा, ये जो कंधा होता है ना हमारा थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है। तिरछे के लिए हम कितना 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। 1.5 इंच तिरछा हम करेंगे, ये 1.5 इंच, ठीक है। 1.5 इंच हमने लिया। अब इस 1.5 इंच पे निशान लगा के अब ये हम सीधा यूं करके निशान लगा लेंगे। ये थोड़ा सा कंधा हम तिरछा रखते हैं, ये, ठीक है। ये हमारे कंधे की लंबाई हो गई, ठीक है। अब हम बगल बाजू का जो है उसका कैसे लेंगे? बाजू का आप देखिए, आपका जो भी नाप का कमीज़ है, जो भी नाप का कमीज़ है, आप उसको अच्छे से इस तरह करके बिठाएं, ठीक है। इस तरह बिठाने के बाद अब ना लोग ये कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि हम ऐसे 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 घुमा के लें। ऐसे घुमाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने यूं करना है कि इसके सीध पे, ये देखें, ये वाली जो ये जॉइंट है ना, इसके सीध पे आप यूं करें। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, आप यूं करें, इसके सीध पे एक निशान लगा लें, ठीक है। ये हमने इसके सीध पे एक निशान लगा लिया, ठीक है। कितना हो रहा है? इसके सीध पे लगाने से ये होगा कि ये जो कंफ्यूज होते हैं कि आया मैं ऐसे 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 घुमा के लूँ, ऐसे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो निशान आपने लगाया था, आप इधर से देख लें कि कितना आपका बन रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना है, 7.25, ठीक है। 7.25 कंधा हमने जो लिया था, माजरत के साथ हमने 7.25 ही लिया था, ठीक है। 7.25, ठीक है। कंधा हमने 7.25 लिया। तो अब आप देख सकते हैं कंधे का हमने लगा लिया, ठीक है। अब ये जो बगल का नाप हम कैसे करके लेंगे वो आप अच्छे से समझे। ये देखें, ये हमने ऐसे ऐसे राउंड नहीं करना है। आपको अगर मुश्किल हो रही है, नए सीखने वाले अक्सर परेशान होते हैं कि इसका नाप हम कैसे लें, तो हम यहाँ से सीधा से ये लगाएं, ठीक है, निशान। फिर इस निशान को आप यहाँ से, ये कंधे का जो ये सिलाई है, इससे आप इस पर मिलाएं। देखें 7.25 हो रहा है, ठीक है। हम यही 7.25 की लंबाई यहाँ पर नाप लेंगे, 7.25। ये आप देख सकते हैं 7.25 पे मैंने निशान लगाया, ये, ठीक है। यह हम इस तरह करके इसको सीधा कर लेंगे। आप गौर से देखिएगा, देखें, ये आप गलती ना करें बिल्कुल। यह हम 7.25 पे हमने इसको सीधा कर लिया, ठीक है। अब क्या, ये 7.25 की निशान हमारी लग गई। अब क्या है, 7.25 यहाँ से भी ये हमने लिया 7.25, ठीक है। इस निशान को अब हम ये सीधा कर लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया, ठीक है। ये सीधा कर लिया, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला जो गोलाई है ना, इस गोलाई पे भी लोग परेशान होते हैं। तो उसका तरीका ये है, जब आपने ये बॉक्स बना लिया ना, ये बॉक्स आपने बना लिया, ठीक है। ये 7.25 लंबाई, ठीक है, और यहाँ से भी 7.25, क्योंकि कंधा हमारा 7.25 था, तो यहाँ से भी हमने 7.25 लेना। ये हमने निशान लगा लिया, ठीक है। अब ये जो गोलाई है, इसके लिए आपने यहाँ से 1 इंच बढ़ाना है। ये वाली जगह का असर ना लोग कंफ्यूज होते हैं, हम यहाँ से कितना बढ़ाएं कितना नहीं बढ़ाएं। तो वो ना आपके अपने ऊपर भी काफ़ी हद तक होता है, जिसकी वजह, जिसका जो नाप है उसका भी साइज़ का वो होता है ना। कोई हेल्दी लोग, उनका फिर यहाँ से गहरा कटिंग करता है। बहरहाल ये आप 1 इंच लेके आप इसको ऐसे गोल कर लेंगे, ठीक है। इस 1 इंच को ऐसे आप गोल कर लेंगे। ये हमने गोल कर लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंधा, हो गया आस्तीन, हो गया, ठीक है। ये जो बगल वाला नाप है। अब हम क्या नापेंगे, हमारा ये सीने वाली जगह। ये जो नाप आपका जो भी नाप है आप उसका लें, ठीक है। ये आपने लिया
कितना है आप अच्छे से देखें, समझे, 23 इंच है, ठीक है। 23 इंच की चौड़ाई है सीने की। ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, हमारी सीने की चौड़ाई है 23 इंच, ठीक है। 23 इंच, 23 का आधा क्या होगा ये हम कर लेंगे। सीने की चौड़ाई मसलन आपका 20 हो 22 हो जो भी हो उसका हम आधा कर लेंगे। अब इस जो मेन जिनका कमीज़ है उनका है 23, तो मैं इस 23 का आधा कर रही हूँ। देख सकते हैं आप आधा कितना हो रहा है, ये देखें 23 का आधा 11.5। अब हम ये 11.5 पे निशान लगाएंगे, 11.5, ये हमारा 11.5 पे निशान लग गया, ठीक है। अब क्या है, हम ये सीने का हमने लगा लिया 11.5, ठीक है। 11.5 पे लगने के बाद हम ना देखेंगे कि बगल से धड़ की लंबाई, ये अंदाजे से नहीं करना होता है, इसको नापना होता है बगल से धड़ की लंबाई कितनी है, ठीक है। ये देखें कितना है 15.5, हम आधा इंच बढ़ाएंगे। आधा इंच क्यों बढ़ाएंगे, यानी ऊपर से जब हम ये कंधा ये आस्तीन जब जॉइंट करेंगे तो ऊपर से आधा इंच हमारा खुद ब खुद कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से हम आधा इंच बढ़ाएंगे तो कितना होगा आप देख सकते हैं 16 इंच होगा, ठीक है। ये तैयार इनका है 15.5, हम लेंगे 16, ठीक है। आधा इंच बढ़ाएंगे बस। आप गौर से देखिएगा, ये हमने 16 ले लिया, ठीक है। ये हम 16 पे ये कमीज़ को सीधी निशान लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कमर के शेप का होता है ना, ये जो कमर हमारा कमर कैसे बनता है इसको आप ध्यान से देखिएगा। अक्सर ये जैसे मतलब यहाँ पे हमारा होना चाहिए 7 हमारा तैयार कमर की जगह, ठीक है। 7 हमारा तैयार होना चाहिए। आधा इंच बढ़ाएंगे हम 7.5 पे, और 7.5 यानी 7.5 क्यों बढ़ा रहा है आपको पता है, यहाँ से आधा इंच हमारा आस्तीन की जॉइंट में चला जाएगा तो 7 हमारा तैयार होगा, ठीक है। कमर की जो ये सीने से कमर तक की जो लंबाई है वो, ठीक है। अब ये हम 7.5, ये रहा 7.5, ठीक है। आप चाहे तो अपने साथ स्केल भी रख सकते हैं, तो बहरहाल मैं तो इंची टेप से ही ऐसे करके यूँ हमने खींच लिया, ठीक है। ये हमने खींच लिया, ठीक है। ये हमने अब जगह फिक्स की है कि कहाँ हमारा कमर बनेगा, कहाँ हमारी धड़ बनेगी, वो निशान हमने किया है, ठीक है। सीना हमारा 23 है, वो हमने यहाँ निशान लगा लिए, ठीक है। अब हम कमर देखेंगे कि इनकी कमर कितनी है। कमर के लिए वही आप अंदाजे से देख ले, ये यहाँ से आप देख लें 7 इंच कहाँ पे आ रहा है, ये 7 इंच ये रहा, ठीक है। अब 7 इंच वाले पे आप यहाँ से यूँ नापेंगे, ठीक है। यूँ इनका तकरीबन कितना है 22 इंच, कितना है 22, गौर से देखिए 22 इंच। तो हम 22 इंच का आधा कितना होता है आप देख लें, ये 22, ठीक है। मैं बार बार आपको इस तरह करके दिखा रही हूँ ताकि आपको सीखने को मिले कि हम आधा वो गिनने बैठ जाए या टेंशन लें, वो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप बस ऐसे कर ले, 22 पे आपने रखिए और ये आधा हमने निकाल लिया तो कैसे 11 इंच है, ठीक है। 11 इंच आधा हुआ, ये 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया, ठीक है। ये 11 इंच, ठीक है। अब हम देखेंगे ये धड़ हमारी कितनी है इनके कमीज़ पे, ठीक है। ये रही कमीज़, ये आ गया धड़। आप देख ले अच्छे से, ये जो चाकू का एकदम कोना होता है ये यहाँ पे आपने मिलाना है। ये जगह आप देखें, एक बात को समझे, कटिंग की बहुत अहमियत है। कटिंग अगर आपकी सही होगी ना तो कमीज़ आप बाहर वालों को सिएं या अपना सिएं, आपकी कमीज़ बिल्कुल ठीक सिलेगी। लेकिन कटिंग में अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो कमीज़ आपको बहुत परेशान होगा और आपका नुकसान भी हो सकता है। तो बहरहाल ये धड़ कपड़े को ना कभी भी खींच के नहीं नापेंगे, कपड़ा जैसा है उसको ढीला ही छोड़ेंगे और अच्छे से आप देखेंगे कि कितना है आखिर, ठीक है। ये आप देखें 24 इंच है, कितना है 24, ठीक है। अब 24 का आधा क्या होता है, ये देखें ये 24 है, ठीक है। 24 का आधा क्या होता है आपको पता है, 24 का आधा 12 होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए कर रही हूँ कि आपने आधा ऐसे निकालना है, ये 12। अब ये 12 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, ये हमने लगा लिया, ठीक है। ये हमारा आ गया, ठीक है। सीना कमर धड़ है कितना। अब हम इन निशानों को आपस में जिसका जो भी निकला, आपको पता है कि जिनकी कमीज़ है उनका मैं आपको बता रही हूँ। आपका अगर कमर 18 है तो आपने 18 पे निशान लगाना है, 20 है तो 20 पे लगाना है, ठीक है, उस हिसाब से। अब ये इनका जो था इनके नाप के हिसाब से हमने ये लगा लिया, ठीक है। ये हेल्दी खातून है, ठीक है, इस वजह से इनका नाप थोड़ा खुला ढुल्ला है। ये हो गया। अब हम ये धड़ वाले पे भी इस तरह, आप चाहे तो स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इंची टेप से ही ऐसे हम सीधा करके नाप लेंगे, ठीक है। फिर ये हम ऐसे निशान लगाएंगे, ये हमारा हो गया।
अच्छा, अब एक गलती जो अक्सरियत से होती है बाज़ औक़ात, वो सिर्फ ये एक निशान लगाते हैं। इस पे आप याद रखिए ये हमारा सिलाई चलेगा, ठीक है, इस पे हम सिलाई करेंगे इस निशान पे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो दूसरा जो बचा हुआ कपड़ा उसका निशान लगाती नहीं है, और अक्सरियत से ये गलती हो जाती है कि वो कटिंग यहाँ से करते करते इसी पे कैंची चला देती है। अब हम सिलाई किस पे करें, उनका तो नाप ये था, वो तो फिट हो जाएगा कपड़ा, ठीक है। तो आपसे ये गलती ना हो, आप लाजमी कमर वाली जगह का लाजमी आप 2 निशान लगाएं, एक सिलाई का, एक कटिंग का। अब हम कटिंग का निशान लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ से इनका बढ़ाएंगे 1.5 इंच, ठीक है। यह आपकी मर्ज़ी है, आप 1 इंच बढ़ाना चाहो, 1.5 इंच बढ़ाना चाहो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ से भी हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से चाक वाली जो जगह है, अगर आपने पट्टी लेस वेस लगा के इसको सीना है तो हम आधा इंच बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर आपने लेस लगा के सीना है। और अगर आपने इसको प्लेन सीना है, सादा सीना है, तो हम 1 इंच बढ़ाएंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरह हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे, ये देखें, ठीक है, ये हमने मिला लिया। इसको भी हम इसके साथ मिला लेंगे यूं ही, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ऊपर का नाप, ठीक है। ये कमर हमारा ये पूरा तरतीब से आपने अगर देखा होगा, स्किप नहीं किया होगा, तो आपको समझ आ गई होगी बात कि आप कितनी आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। बहुत सुकून से करने वाली चीज़ें। अब हम पीस को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये चाक वाली जगह। अब आप देखें इनका दामन कितना है। अब आएगी बारी दामन की, ठीक है, सबसे आखिर में। आप देख सकते हैं इनका दामन कितना है, 25 इंच का दामन है, ठीक है। अब आप देखिए 25 का आधा क्या होगा, ये हमने 25 पे रखा, ठीक है। ये हमारा 25 का आधा कितना हो रहा है, 12.5। हम ये 12.5 पे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमने लगा दिया 12.5 पे। अब ये 12.5 और ये वाली जो जगह है हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। आप चाहें स्केल इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इंची टेप, और इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये ठीक है। फिर इसी तरह ये जो आधे कटिंग वाली, ये सिलाई वाली है, इस पर हमारी सिलाई इतनी तैयार हमें चाहिए, ठीक है। ये कटिंग वाली जगह है, इस पर भी हम सीधी एक और लाइन खींच लेंगे। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, आप लाजमी 2-2 लाइनें करें। अगर आप इस तरह की कपड़ा जायद वाली लाइन नहीं लगाएंगे, खुदा ना खास्ता, आप इस कमर वाली सिलाई पे भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का लाजमी ख्याल करें, ठीक है। इसके बिल्कुल नहीं करिएगा, ध्यान से समझे, नए सीखने वाले ख़ासकर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी कमीज़ का हमारा कमर, धड़, सीना सब हो गया, ठीक है। अब हम कमीज़ की लंबाई जो एक्चुअल हमें रखनी है वो हम देखेंगे, कंधे की तरफ से लंबाई में हम आधा इंच बढ़ाएंगे, जो आधा इंच सिलाई पे जाएगा, ठीक है। आधा इंच हमने बढ़ाया तो कितना हमें इनका तैयार रखना है, 42, ठीक है। 42 हमें तैयार रखना है कमीज़ की लंबाई। आधा इंच हमने ऊपर के लिए बढ़ा दिया, ठीक है। 1 इंच हम नीचे के लिए बढ़ा देंगे, दामन जब हम सिएंगे तो 1 इंच हमारा जाएगा, ठीक है। 43 हम रखेंगे, ये 43 हमने सीधा लंबाई का निशान लगा देना 43 पे, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारी हो गई कमीज़ की चौक, हमने कर लिया। अब चौक, निशान, कटिंग का जो भी है आपने सब कर लिया है ना। अब कैंची चलाने से पहले एक बार आप ध्यान से देखें आपने कोई गलती तो नहीं की है, वो सारा सब आप रिपीट करें, उसके बाद आप कैंची चलाइएगा। क्योंकि आपको पता है कैंची से अगर आपने एक बार कट कर लिया तो फिर आपका उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते उसका, अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है। लेकिन आप ऐसा नहीं करिएगा, अगर आपने मेरी बातों को गौर से सुना होगा तो ऐसी गलती आपसे होगी नहीं, ठीक है। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हम ऊपर कंधे की तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमने सीधा कटिंग, ठीक है। इसको हम ऐसे ही पूरा पूरा कट कर लेंगे। ये सिलाई का निशान है, ये कटिंग का है, हम इसी तरह कट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह करके आपको कट करके भी दिखाती हूँ, बहुत ध्यान से, ये गोलाई भी इस तरह, ठीक है। अब भी हमारे कमीज़ का काम रह गई है, आप जुड़े रहिएगा, आप जाइएगा नहीं, और गौर से देखते रहेंगे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमने ये पार्ट निकाल लिया, ठीक है। अब ये इस निशान पर, ठीक है,
ठीक है। अब ये दामन को भी हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हमने कटिंग कर लिया ना, आप याद रखिए आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही निशान लगाया है, वो भी एक कपड़े पे, जबकि सेम ऐसी सिलाई आपने पीछे वाले पार्ट पे भी चलानी है। तो अब उसका निशान हम कैसे करेंगे, पहले तो हम ये थोड़ा थोड़ा कट लगा लेंगे। ठीक है, क्यों ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात कट अगर नहीं लगाते तो वो कपड़ा आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर आप कट लगाएंगे ना तो सीते वक्त कपड़ा आपका आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये आगे और पीछे दोनों की कमीज़ हमारी एक साथ कटिंग हो गई है। आपने देखा होगा, गौर से सुना भी होगा। ठीक है, अब हम ये पीछे का ज़रा निशान लगा लें। ठीक है, ये पीछे का कैसे, सेम इसी तरह पकड़ के, ये आपने इधर किया नॉक। ठीक है, ये आपने यहाँ पे यूँ सीधा किया। ठीक है, ये यूँ सीधा किया। ठीक है, ये यहाँ से आपने इस कट पे लगाया, यहाँ से भी आप इस तरह, आप चाहे तो इंची टेप भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती, आप ऊपर वाले का ही देख के ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब वही हम यहाँ से ये सीधा कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। ये हमने मिला लिया, ये हमने मिला लिया। ठीक है, ये निशान बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ऐसा निशान एक साइड पे लगाया, दूसरे पे नहीं लगाया, फिर पीस को आपने उठा भी दिया, तो वो फिर आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, जबकि आपको पता है ख़वातीन को कमर का जो शेप होता है, जिसका जो भी साइज़ है उसको वही साइज़ चाहिए होता है जो आपका नाप है। ठीक है, तो हर कोई अपने नाप के हिसाब से चाहता है। अब ये आगे पीछे हमारे एक साथ कट गया। अब क्या, आगे की कमीज़ में थोड़ा सा फ़र्क लाते हैं पीछे की कमीज़ के बनिस्बत। ठीक है, आगे की कमीज़ का यहाँ से थोड़ा सा गहरा कटता है। ठीक है, नए सीखने वाले गौर से सुने, यहाँ से थोड़ा सा गहरा कटता है। ठीक है, और क्या होता है, आगे की कमीज़ का गले का ना आगे और पीछे का फ़र्क रहे, इसलिए हम ये वाला कट लगाएंगे। ठीक है, इस फ़र्क को रखने के लिए कि ये पीछे का है या आगे का है। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि लोगों से ये गलती होती है कि गला उनका आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, यानी आगे का बड़ा हो गया, पीछे का छोटा, में इस तरह की मुश्किलें होती हैं। ठीक है, हमने पहले से ही अगर इधर निशान लगा लिया ना कि एग्जैक्ट हमें गला कितना तैयार करना है, तो फिर हमें मुश्किल नहीं होगी। अब आप समझे, इनका है 3.5, यानी इनका है 7 इंच का गला, गले की चौड़ाई 7 इंच है। ठीक है, जिसका जो भी हो, 6 भी होता है, 7 भी होता है, कोई इससे गहरा पहनता है तो उनका 8 भी होता है। ठीक है, आप जो भी कमीज़ लेके बैठे हैं कटिंग करना है, उसका आप गले की चौड़ाई पूरा नापें, फिर वैसे ही आप आधा कर ले। 7 का आधा क्या होगा, आप देख सकते हैं 3.5। उस 3.5 पे आपने निशान लगा के ये यहाँ पे आपका तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये तैयार हो। अब यहाँ पर बल हल्का सा कट लगाएंगे सिर्फ निशानी के लिए, यानी आप जब आगे का गला सिएंगे आप मुझसे जुड़े रहिएगा, मैं सिलाई का भी आपको ज़रूर बताऊंगी कि हमने इसको कैसे कमीज़ को तैयार किया। ये आगे कट लगा लिया, अब इस पर तैयार होना चाहिए। पीछे का क्या, ये कट है ना, इस कटिंग से आधा इंच यहाँ पे छोड़ के, ठीक है, सिलाई के लिए, क्योंकि ये तैयार हमें चाहिए, आधा इंच छोड़ के हम गले का पीछे का डिज़ाइन बनाएंगे। अच्छा, चूँकि ये वो पहनेंगे, कॉलर वाला पहनेंगे, इस वजह से यहाँ मैं गोल कट नहीं कर रही हूँ। कॉलर वाला वो मैं अलग से आपको गला सिखा दूँगी। ठीक है, बहरहाल ये कंधे का आपने समझ लिया होगा कि जितना हमें तैयार चाहिए उतने पे हम लाजमी इस तरह का कट लगाएं। ठीक है, कोई भी कमीज़ हो। अब आगे का है, आगे और पीछे के फ़र्क के लिए मैंने, आप ना ऐसा करें, ये पीछे वाला पार्ट हटा ही दें, क्योंकि खुदा ना खासा आप ऐसा ना हो कि आगे और पीछे फिर दोनों एक साथ ही आप कटिंग कर दें। नए सीखने वालों से अक्सर ये गलती हो जाती है, तो मैं उन गलती से पहले से ही आगाह कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चूँकि ये गहराई हमें कितना लेना होता है, जिसका जो भी नाप है आप इस जगह से उनका नाप है। ठीक है, बहरहाल ये जो हमने कटिंग किया है ना, इससे तकरीबन, अगर आप वैसा वाला नहीं भी देखें ना, इससे तकरीबन आप समझे जो हेल्दी लोग होते हैं उनका 1 इंच कटता है, वैसे 1.25। ठीक है, और आधा भी काट सकते हैं आप। अब ये एक पे आप निशान लगा के इस वाले को इसके साथ मिला दिया। ठीक है, और ये इसके साथ इस तरह गोल कर दिया। याद रखें, ये इस तरह मिलाना है। आप यहाँ से ही सिर्फ इतना सा टुकड़ा हमें काटना होता है। अब इसने इतने से टुकड़े के साथ आप गलती से भी ये पूरा आधा नहीं काट दिएगा। ठीक है, नए सीखने वालों से ये गलतियाँ भी होती हैं। ये वो बातें हैं जो आपको और वीडियोज़ में और लोग नहीं बताएंगे, लेकिन मैं हर बारीकी आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आपको सीखने में कोई आपसे मुश्किल भी ना हो, और जो गलतियाँ हो जाती हैं वो गलतियाँ आपसे ना हो। ठीक है, तो ये सिर्फ इतना सा टुकड़ा हमें इतना सा गोलाई गहरा काटना होता है ताकि आपके बगल की तरफ से आपका बल ना पड़े। ठीक है, अब ये हम इस तरह ये कट कर देंगे। ठीक है, ये हम कट कर लेंगे, ये हमने कट कर लिया। ठीक है, आगे का। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगी,
जैसे यहाँ पे आप ऐसा भी नाप सकते कि असल आपको यहाँ का नाप आपका है क्या, ठीक है। ये कटने के बाद आपने ज़्यादा काट दिया या कम काट दिया, ज़्यादा तो काटिएगा ही नहीं, आधा इंच बहुत होता है, पौने इंच बहुत होता है, पौने 1 इंच काटना, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ से आप देखें, जिनका ये कमीज़ है ना, उनका यहाँ से तैयार है 13.5 इंच, ठीक है। हमने यहाँ पे 14 रखा है, ठीक है, 13.5 14 रखा है, 14 का आधा कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। आधा इंच हमने सिलाई के लिए रखा है, यानी तैयार इनका ये बगल वाली साइड 13 इंच 13.5 इंच होगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गई होगी, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको आस्तीन की कटिंग भी अगले वीडियो में दिखाऊंगी, आस्तीन की कटिंग, ठीक है, और शलवार ट्राउज़र की कटिंग भी आसानी के साथ, ठीक है। आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आया, कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो और मेरे साथ जुड़े रहें इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप नए सीखने वालों के लिए बहुत बेहतरीन आइडिया, मशवरा और सिखाने का ऐसा अंदाज़ होगा कि आपको लाजमी कटिंग और सिलाई आपको घर बैठे आप सीख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा, कहा सुना माफ़ करिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।